हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक बार आपके सामने आ गए हैं। भयंकर हलचल के बीच में लगातार जो कॉरपोरेट जगत में हलचल बनी हुई है, विशेष तौर पे जो इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था अडानी ग्रुप्स को लेकर। अडानी ग्रुप्स के लिए जो पिछला ये हफ्ता रहा है या पिछला 2-3 दिन का जो समय रहा है, वो निश्चित रूप से उसके लिए काला दिन है। लेकिन अगर किसी धन कुबेर का काला दिन हो तो क्या उससे हमारा देश अछूता रह सकता है? क्या उससे हमारे सारे बैंक्स अछूते रह सकते हैं? तो ये सारी जानकारी के लिए और इन सब पर क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है और किस प्रकार से क्या ये धन कुबेर जो हमारे हैं, अडानी ग्रुप के जो प्रमुख हैं गौतम अडानी, इससे उबर पाएंगे, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे आपको इससे आगे की कहानी बता सकूं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या स्थितियां बन रही है और इसमें कैसे अपने आप को उबार पाएगी हमारी ये जो अडानी ग्रुप है वो। तो इसमें आरबीआई का क्या रोल होगा, इसमें जो सेबी है उनका क्या रोल होगा, हेंसबर्ग किस स्थिति में पहुंचा हुआ है, हेंसबर्ग अपने इस पोजीशन को कैसे कंटिन्यू करने वाला है, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हेंसबर्ग ने कुछ रिपोर्ट अपने सामने में लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है इन्होंने अपना एसेट का वैल्यूएशन ओवर स्पेकुलेट करके 85% से अधिक बढ़ाकर रखा हुआ है। और दूसरा चीज़ जो इन्होंने बताया कि इसके कारण इन्होंने कई सारे बैंकों से ये 50 जो लोन लिया हुआ है वो लोन कहीं ना कहीं एनपीए हो सकता है या लोन में गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर इस लोन में गड़बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं सारे बैंक प्रभावित होंगे और जो बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक हैं जिनसे इसने लोन ले रखा है, तो वो अगर प्रभावित होती है तो हम आप और हमारा देश भी प्रभावित होने से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे देश का धन कुबेर है, धन कुबेर की स्थिति अगर खराब हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा देश भी प्रभावित होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि अडानी ग्रुप के प्रमुख ने गौतम अडानी ने कहा था कि हम जो है केस करेंगे हेंसबर्ग सर्वे एजेंसी पे, और हेंसबर्ग सर्वे एजेंसी ने उनके इस बात का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप निश्चित रूप से हम पे केस करें और हमारे इंडिया में ही नहीं अमेरिका में भी आए और यहाँ भी हमारे ऊपर केस करें और मैं अपने तथ्यों को साबित करूँगा। और हेंसबर्ग के इस स्टेटमेंट से लगातार दूसरे दिन जो कि 97,000 करोड़ के लॉस पे अडानी चल रहा था, वह पहुँच गया तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास में। तो ये 4 लाख का करोड़ का नुकसान जो है, जो मार्केट कैप नुकसान हुआ, वो अडानी ग्रुप को जो भारत दुनिया के तीसरे शीर्ष स्थान पर अपना स्थान बनाया हुआ था, वो गिरकर 7वें प्रमुख स्थान पर पहुंच गया और भारत में पहले स्थान से यह दूसरे स्थान पर चला आया। और इसका एक लाभ आपको निश्चित रूप से अंबानी परिवार को, रिलायंस ग्रुप को भी दिखता हुआ नजर आएगा। तो अब कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रश्न जो है मन में लगातार बनते हुए दिख रहे हैं कि इसके पीछे पीछे सिर्फ हेंसबर्ग हैं या अगर मान लीजिए किसी और को भी फ़ायदा होता है, जैसे धीरू भाई अंबानी ग्रुप को जो है, अंबानी ग्रुप्स को लाभ हुआ, अंबानी ग्रुप्स जो है शीर्ष स्थान पे चली गई। दूसरा एक और जो खबर सामने आ रहा है कि अडानी ग्रुप्स जो है वो पेट्रो मार्केट में भी उतरने की योजना बना रही थी। तो निश्चित रूप से अंबानी ग्रुप के लिए यह एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा कॉम्पिटिटर होता। तो इसमें अब कौन कहाँ क्या काम कर रहा है एग्जैक्ट ज़मीन पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कई सारी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो मुख्य बात है जिस पर अडानी ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, वो उन्होंने कहा था कि हम हेंसबर्ग पे केस करेंगे। अब हेंसबर्ग के केस करेंगे तो मामला क्या था? तो मामला एक सामने में यह भी आ रहा है कि हेंसबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी और उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके एक रिपोर्ट क्रिएट किया ताकि शॉर्ट सेलिंग के बाद मार्केट क्रैश हो जाए और उन्हें एक बहुत अच्छा लाभ मिले। और शॉर्ट सेलिंग को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हाँ, हमने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी। अब मसला क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो कभी पास्ट में आपको अगर ध्यान होगा तो रिलायंस ग्रुप के साथ भी, रिलायंस ग्रुप के शेयरों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। इनकी भी शॉर्ट सेलिंग की गई थी और इनके भी मार्केट को डाउनफॉल करने की कोशिश की गई थी। शायद पता नहीं उस टाइम में इनका नाम रिलायंस था या कुछ और था, इनका नाम कई बार बदला है। तो
इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे और उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया था इसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इन चीज़ों को समझने से पहले हम लोग को क्या करना होगा कि शॉर्ट सेलिंग है क्या, इसे समझ लें। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और एक वस्तु को पहले ही सेल कर लेना जो वस्तु मेरे पास नहीं है, और सेल करके और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कि अगर इसका कॉस्ट लो हो जाएगा या फिर इसको मैं आपको फिर से खरीद कर वापस कर दूंगा। तो इन्होंने बिना खरीदे हुए क्या किया, बेच दिया और फिर खरीद कर वापस करेंगे सस्ते मूल्यों में और एक लाभ का हिस्सा कमाएंगे। ये एक शॉर्ट सेलिंग था। तो अंबानी ग्रुप ने क्या किया था कि इन्होंने अपने कुछ संपर्की ब्रोकर्स को या अपने संपर्की इन्वेस्टर्स को कहा कि शॉर्ट सेलिंग हो गई है तो आप लगातार परचेज करो, और उन्होंने लगातार खुद से ही सारे परचेज करवा लिए थे। और बाद में शॉर्ट सेलर से वापस मांगा गया तो मार्केट में कुछ भी शेयर अवेलेबल नहीं था बिकने को, तो उसे फिर से एक बड़ी राशि देकर मतलब नुकसान में खरीदना पड़ा था। इस कारण से अब क्या है, अंबानी ग्रुप्स पे इस प्रकार का कोई दोबारा इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं किया गया अंबानी के विरोध में। तो ये एक तरीका था जिसमें अंबानी परिवार इस प्रकार से निकल पाया और सारे के सारे शेयर्स उसने सस्ते दाम में अपने प्रोमोटर, अपने टाइप्स के साथ, अपने ब्रोकर्स के साथ खरीद कर रख लिए थे। लेकिन क्या इस पॉलिसी को अडानी कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या इसमें ये सफल हो पाएंगे, इसको ये आपको मंडे का मार्केट या अपकमिंग जो मार्केट्स है वो बता पाएगा। तो एक तो ये मसला था। दूसरा जो मसला है वो है कि अडानी का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो अडानी ग्रुप्स का इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से अडानी पर पड़ा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो कई सारे निवेशकों पे पड़ा है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है हमारे सारे नेशनलाइज्ड बैंक जिन्होंने इसे काफ़ी लंबा लोन दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन प्रोवाइड की हुई है। आरबीआई ने भी अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है इन बैंकों को कि वो एक बार फिर से रीवैल्यूएट करें कि आपने जो लोन दिया है वो आपका लोन कितना सिक्योर है। अगर यह लोन सिक्योर है तब तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है बैंकों को। लेकिन अगर जो एसेट का ओवर स्पेकुलेशन की जो बातें सामने आ रही थी कि एसेट 85% तक ओवर स्पेकुलेट किया गया है, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से बैंकों को सोचने की आवश्यकता है। और बैंक अगर कहीं प्रभावित होती है तो हमारे देश का पूर्ण रूप से आर्थिक जगत भी प्रभावित होने वाला है, उसमें हम और आप भी बचे रहने वाले नहीं हैं। ऐसा आप पहले भी देख चुके हैं, कई सारे बैंकों के मामले में यस बैंक का मामला आया था, पीएनबी बैंक का मामला आया था, विजय माल्या, नीरव मोदी के केसेस में इस प्रकार के मामले आए थे और उसका जो नुकसान है कहीं ना कहीं आज भी जो छोटे ग्राहक हैं बैंकों के उन तक यह नुकसान पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ें सामने में आ रही हैं। अब मसला ये है कि हम आप सिर्फ इन्हें फॉलोअप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक और जो बड़ा चीज़ सामने में आया है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास बनाए रखने के लिए अडानी परिवार पर, एक अडानी ग्रुप पर जो है ये इंडिकेट करता है, वो मसला ये है कि आप जो भी बिकवाली हुई है तो उसमें देखेंगे कि आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, जो जिस पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि एक तो प्रोमोटर का शेयर होल्ड होता है, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का होता है, रिटेलर्स का होता है और म्यूचुअल फंड्स के होते हैं। तो आप देखेंगे जो सबसे अनभिज्ञ लोग होते हैं वो रिटेलर होते हैं, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन लोगों ने अपने किसी भी शेयर की बिकवाली नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने अपने शेयर्स को नहीं बेचा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इन निवेशकों के विश्वास पर हम रिटेलर्स को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े निवेशक हैं वो हमसे आपसे कहीं बेहतर रिसर्च कर पाते हैं और वो निर्णय ले पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा मतलब इंडिकेशन ये है अडानी के तरफ से, अडानी ग्रुप्स पे, कि आपको जो है बड़े निवेशकों ने किसी प्रकार का सेलिंग नहीं शुरू किया है। लेकिन इसके बावजूद आप इससे भी नहीं बच सकते हैं
कि आपको महज 2 दिन में आप किसी कंपनी की संपत्ति अगर 1/4 घट जाती है, तकरीबन 25% तक का लॉस देखने को मिलता है। और इसका प्रभाव सिर्फ उसी पर नहीं, आप जैसे ही अडानी का डाउनफॉल शुरू हुआ मार्केट में, वहीं पे कहीं ना कहीं 5 से 8% तक नेशनलाइज बैंकों में भी डाउनफॉल देखने को मिला है। तो प्रभाव तो निश्चित रूप से दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए हम लोग फिर आगे क्या होता है, सेबी क्या निर्णय लेती है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको आगे की भी खबर पहुंचाता रहूँगा। इसे मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।